हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरपी वाइट बोर्ड। फ्रेंड्स, आज हम लोग कक्षा 10 का प्रश्नावली 8.4 का प्रश्न संख्या 4 देखेंगे और प्रश्न संख्या 4 का भाग 1। तो फ्रेंड्स, इसमें कहता है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। तो प्रश्न 4 का भाग 1 में कहता है 9 sec a स्क्वायर ए माइनस 9 10 a स्क्वायर ए बराबर है, माने किसके बराबर होगा। तो इसको बनाने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स। ये ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है। ये चारों ऑप्शन के में कौन सा वैल्यू आएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ से बनाने की कोशिश करता हूँ मैं। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ से सॉल्यूशन लिख लिया मैं। 9 से अब फ्रेंड्स यहाँ क्या करूँगा मैं, दोनों जगह 9 है, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है। सेक स्क्वायर में 9 है, यहाँ भी 9 है, दोनों जगह मैं 9 को कॉमन ले लिया। तो यहाँ से कॉमन ले लिया फ्रेंड्स। तो यहाँ सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर ये बच गया फ्रेंड्स। अब क्या करेंगे, अब ये हम जानते हैं कि फ्रेंड्स सेक स्क्वायर ये माइनस 10 स्क्वायर ये आइडेंटिटीज फार्मूला मैंने इसके पहले वाला वीडियो में बता चुका हूँ। तो इसका मतलब एक क्या होता है फ्रेंड्स, सेक स्क्वायर माइनस ये 10 स्क्वायर माइनस ये, इसका मतलब हो जाता है 1। यहाँ हम बगल में चूँकि हम यहाँ लिख सकते हैं फ्रेंड्स सेक स्क्वायर ये माइनस 10 स्क्वायर ये बराबर 1 होता है। ये आइडेंटिटीज फार्मूला से होता है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार हम यहाँ कर सकते हैं। 9 को 1 से गुना करेंगे अब तो 9 ही आएगा। तो फ्रेंड्स ये मेरा आंसर हो गया। तो किस में फ्रेंड्स, ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी में मेरा ये सही हो गया। अब फ्रेंड्स प्रश्न संख्या 4 का भाग 2 देखेंगे फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 4 का भाग 2 में कहता है 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा ये ब्रैकेट में इंटू 1 + cot थीटा माइनस कोसेक थीटा किसके बराबर है, यानी 0 डिग्री के बराबर है, 1 के बराबर है, 2 के बराबर है या -1 के, यानी ऑप्शन चारों ऑप्शन में किसके बराबर होगा ये हमें दिखाना है। तो चलिए फ्रेंड्स बनाते हैं। फ्रेंड्स इस प्रश्न में एक बात का हम लोग ध्यान रखेंगे। इस प्रकार का प्रश्न अगर हो तो हम सबसे पहले आइडेंटिटीज फार्मूला पर कोशिश करेंगे बनाने के लिए। अगर आइडेंटिटीज फार्मूला मेरा सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है प्रश्न में, तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, उस स्थिति में हम प्रश्न को साइन और कोस के रूप में तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए फिर यहाँ सॉल्यूशन में लिखता हूँ मैं, और यहाँ tan थीटा है प्लस सेक थीटा है इंटू में फिर 1 + cot थीटा माइनस कोसेक थीटा, ये मेरा प्रश्न फ्रेंड्स। अब यहाँ क्या करेंगे, सभी को तोड़ देंगे साइन और कोस में, या 1 ही रखने देंगे फ्रेंड्स। tan थीटा को तोड़ देंगे, होता है क्या, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। इस बात को अब ध्यान रखेंगे, कोस थीटा। अब सेक थीटा बराबर होता है 1 बटे कोसेक थीटा, 1 बटे कोस थीटा, 1 बटे कोस थीटा होता है। सेक थीटा का उल्टा होता है वो कोस थीटा। तो मैंने यहाँ लिख दिया इसका। अब इस चीज़ को अब ध्यान से रखेंगे, याद करेंगे फ्रेंड्स और लिखेंगे। यहाँ भी मैंने उसका यही पाठ करूँगा। कोट थीटा का जब इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कोस थीटा बटे साइन थीटा ठीक है, माइनस, और कोसेक थीटा का उल्टा होता है साइन थीटा। तो यहाँ कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे साइन थीटा। ये ब्रैकेट दिया फ्रेंड्स। इस चीज़ को आप यहाँ ध्यान रखिएगा। अगर आपको पूछे कि सेक थीटा बराबर क्या होगा 1 बटे कॉस थीटा और कोसेक थीटा बराबर क्या होगा फ्रेंड्स, तो 1 बटे साइन थीटा। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, तभी मेरा प्रश्न आगे जाके बनेगा। अब फ्रेंड्स मैंने यहाँ हर जगह तोड़ दिया। तो आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ एलसीएम ले लेंगे। यहाँ इसके नीचे 1 है, एलसीएम 1 है। अब दोनों को साथ में एलसीएम ले लूँगा। तो एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, अब इस बात को ध्यान रखें। यहाँ इसके नीचे हो जाएगा कॉस थीटा, चूँकि यहाँ भी कॉस है, यहाँ कॉस है, ये और कॉस और 1 का एलसीएम लेंगे कॉस ही आएगा। यहाँ भी 1 और साइन का एलसीएम लेंगे साइन ही आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ कॉस थीटा हो गया, और कॉस थीटा को एलसीएम हो गया मेरा, 1 से भाग करेंगे तो कॉस थीटा ही आएगा। तो कॉस थीटा को 1 से गुना करेंगे तो कॉस थीटा ही होगा। कॉस थीटा प्लस ये जैसे तैसे लिखा जाएगा फ्रेंड्स, साइन थीटा प्लस 1 + कॉस थीटा।
अब इसको ध्यान से देखेंगे फ्रेंड्स, ये मैंने इधर लिख दिया, उसी प्रकार इसको इधर लिखेंगे। इसका एलसीएम हो जाएगा फ्रेंड्स साइन थीटा, साइन थीटा हो जाएगा फ्रेंड्स। अब यहाँ इसी प्रकार यहाँ साइन थीटा को 1 से भाग करेंगे तो साइन थीटा ही आएगा, साइन थीटा को 1 से गुना करेंगे तो साइन थीटा ही होगा। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये जैसे तैसे लिखा जाएगा -1। ये मेरा इधर हो गया फ्रेंड्स। अब मैं क्या करूँगा फ्रेंड्स, अब इस बात को आप ध्यान से देखिएगा इसमें फ्रेंड्स। अगर हम यहाँ से यहाँ तक यानी कॉस और साइन को ये मान लेते हैं, क्या माने ये, और 1 को बी, इसी प्रकार कॉस और साइन को यहाँ से 1 ये मान लेते हैं और इसको बी। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ ये प्लस बी और ये माइनस बी के फॉर्म में है, तो इसको हम उसी फार्मूला में यहाँ लिखने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स। जैसे हम यहाँ लिख देता हूँ, ये बीजी व्यंजक फार्मूला आपको याद होना चाहिए फ्रेंड्स। तो ये प्लस बी इंटू ये माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये चीज़ को याद रखिएगा फ्रेंड्स, इस फार्मूले के, इसी फार्मूले पर मैंने इसको तोड़ा है। तो इसको आप जब मैंने फार्मूला इस रूप में लिखने की कोशिश करूँगा, कॉस थीटा और साइन थीटा को ये मान लेते हैं, देखिए कॉस थीटा साइन थीटा को ये मान लेते हैं और 1 को बी, तो यहाँ प्लस में है यहाँ माइनस में। इसका मतलब हो गया मेरा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, उसके बाद -1 का होल स्क्वायर बट्टे में दे रहा हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब ध्यान से देखिएगा। अब इसको ये प्लस बी यानी ये प्लस बी के रूप में है, यानी कॉस को ये माने और साइन को बी मानते हैं। तो ये मेरा यहाँ मैं लिख देता हूँ आपको समझने के लिए। तो ये इस फार्मूला को भी आप याद रखेंगे, ये प्लस बी का होल स्क्वायर होता है फ्रेंड्स ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इस फार्मूला को भी याद आप रखेंगे, तभी इस तरह का प्रश्न आपसे बनेगा और समझ में आएगा फ्रेंड्स। आगे चलिए मैं इसको तोड़ देता हूँ। तो इसका कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा फ्रेंड्स प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया फ्रेंड्स। अब इसका 1 ही स्क्वायर हो जाएगा। चलिए 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, आप जिसको समझ रहे हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ मैं इसके नीचे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा मैंने यहाँ से लिख दिया। अब फ्रेंड्स क्या करूँगा मैं, अब यहाँ से यहाँ देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ कॉस स्क्वायर है थीटा है और यहाँ प्लस में है साइन स्क्वायर थीटा। तो दोनों को अगर हमें यहाँ मिला दूँ, ये दोनों को कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा को मिला दूँ तो क्या हो जाता है, आइडेंटिटीज फार्मूला बन जाता है। आइडेंटिटीज तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो हम यहाँ वही काम करेंगे फ्रेंड्स। इसको चूँकि जैसे आप जानते होंगे, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, जैसे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये जानते होंगे फ्रेंड्स। मैं यहाँ लिख दिया, इसी फॉर्मूले को यहाँ यूज़ करते हुए दोनों का वैल्यू मेरा यहाँ 1 हो जाएगा। अब यहाँ 1 होगा फ्रेंड्स प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ माइनस क्या है फ्रेंड्स, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है और ये बट्टे के नीचे क्या है फ्रेंड्स, ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ आप देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ क्या हुआ फ्रेंड्स, यहाँ प्लस में है 1 और यहाँ -1 है, तो इसको काट देंगे, ये कट गया, प्लस माइनस खत्म हो गया। अब फ्रेंड्स मेरा यहाँ क्या बच गया, यहाँ आगे मेरा यहाँ अगर देखता हूँ फ्रेंड्स, अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बट्टे में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अगर देखें
तो ऊपर भी cos थीटा साइन थीटा है और यहाँ नीचे भी cos थीटा साइन थीटा है। तो ये दोनों को काटेंगे तो फ्रेंड्स क्या बच जाएगा, मेरा सिर्फ 2 बच जाएगा, यानी यहाँ सिर्फ 2 बच गया, ये 2 बच गया। तो हम यहाँ कह सकते हैं फ्रेंड्स ये मेरा हो गया आंसर सिर्फ 2 जो आंसर हो गया मेरा। अब यहाँ से ऑप्शन में हम यहाँ से देखेंगे तो ऑप्शन में हमारा यहाँ आंसर ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी है। तो इस प्रकार मेरा ऑप्शन सी आंसर हो गया मेरा 2। तो फ्रेंड्स अब प्रश्न संख्या 4 का भाग 2 हो गया। अब प्रश्न संख्या 4 का भाग 3 देखेंगे फ्रेंड्स प्रश्न संख्या 3 में कहता है सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए किसके बराबर है, सेक ए के बराबर, साइन ए के बराबर, कोसेक ए के बराबर, कोस ए के बराबर। तो चलिए फ्रेंड्स देखता हूँ मैं किसके बराबर, सेक ए प्लस 10a। प्रश्न को लिख लीजिए पहले फ्रेंड्स, उसके बाद बनाने की कोशिश कीजिए। अब बनाता हूँ मैं। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे फ्रेंड्स, आप इसको साइन और कॉस में तोड़ने का प्रयास कीजिए। तो आप जानते होंगे सेक किसका उल्टा है, कॉस का। तो यहाँ हो जाएगा 1/cos ए, और यहाँ 10 थीटा का बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो साइन यहाँ ये में एंगल, तो साइन ये हो जाएगा बटे में कॉस ये हो गया फ्रेंड्स। इसको तोड़ दिया। अब इसको तोड़ दिया तो ज्यों को त्यों रहने दीजिए, इसको जैसे तैसे रहने दीजिए फ्रेंड्स। अब इसको ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ कॉस ये दोनों कैल्शियम सेम हो जाएगा फ्रेंड्स। तो दोनों कैल्शियम मैंने यहाँ कॉस ये ले लिया। अब यहाँ ऊपर हो जाएगा क्या फ्रेंड्स, साइन ये मेरा साइन ये हो गया। अब यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स जैसे तैसे 1 प्लस साइन ये हो गया, और ये नीचे यहाँ 1 माइनस साइन ये। अब फ्रेंड्स ये ध्यान से देखेंगे आप, तो यहाँ ये प्लस बी और ये माइनस बी के फॉर्म में है। इसको देखें तो ये है, और साइन ये को बी देखें, उसी प्रकार यहाँ ये 1 को ये, यहाँ साइन ये को बी। तो यहाँ क्योंकि हम जानते हैं फ्रेंड्स ये प्लस बी और ये माइनस बी इंटू में रहेगा, तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ये होता है। इसी प्रक्रिया के यहाँ काम करेंगे, इसी प्रक्रिया पर फ्रेंड्स 1 का स्क्वायर प्लस क्या करेंगे, प्लस यहाँ देने का मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, माइनस साइन स्क्वायर ये प्लस में है और माइनस में है, तो ये प्लस बी और ये माइनस बी के फॉर्म में है। तो ये यहाँ 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ये बट्टे में कॉस एलसीएम हो जाएगा फ्रेंड्स, कॉस ये। अब क्या करेंगे, अब ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ अब ध्यान से देखें क्या होगा इसमें से। अब फ्रेंड्स इसको जो 1 स्क्वायर प्लस माइनस साइन स्क्वायर ये है, तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं फ्रेंड्स, 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ये बटे कॉस ये। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ आपको अब अगर गौर से देखेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ये किसके बराबर होता है फ्रेंड्स, तो ये कॉस स्क्वायर के बराबर होता है। कॉस स्क्वायर ये के बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ये हो जाएगा। तो इसके बराबर हम यहाँ क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, आप इसको ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसके 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर ये, और ये कॉस ये हो गया। अब यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर ये है, यहाँ कॉस ये है, तो इसको इस प्रकार आप समझ सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, गुने में है दोनों, कॉस ये बटे में कॉस ये, एक ऊपर नीचे कट गया। तो क्या बचा फ्रेंड्स, सिर्फ बचा कॉस ये। अतः हम कह सकते हैं ये मेरा बराबर किसके बराबर है, कौन सा ऑप्शन के बराबर है। तो ऑप्शन यहाँ आप देख सकते हैं डी ऑप्शन है, तो ये मेरा डी ऑप्शन सही हो गया। प्रश्न संख्या 4 का भाग 3 का ऑप्शन नंबर डी मेरा सही हुआ। तो फ्रेंड्स आप इस प्रकार इसको भी हम समाप्त कर दें। अब प्रश्न संख्या इसमें भाग 4 का प्रश्न संख्या 4 का भाग 4 देखेंगे फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 4 का भाग 4 में कहता है 1 प्लस 10 स्क्वायर ये बटे में 1 प्लस कोट स्क्वायर ये किसके बराबर है, सेक स्क्वायर ये, बी में -1, सी में कोट स्क्वायर ये, डी में 10 स्क्वायर ये। चलिए फ्रेंड्स देखता हूँ किसके बराबर है। तो यहाँ लिखता हूँ प्रश्न को 1 प्लस 10
स्क्वायर ये मैंने लिखा। अब यहाँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ये, किसी एक को ऊपर नीचे चेंज करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नीचे वाला कॉट स्क्वायर को चेंज करता हूँ मैं। तो कॉट थीटा मैं जानता हूँ टेन थीटा का उल्टा होता है। तो चलिए ऊपर वाला जे उक्तियाँ छोड़ देते हैं, ऊपर वाला टेन स्क्वायर ये है, ऊपर ध्यान दीजिएगा, ऊपर 10 स्क्वायर ये, नीचे 1 और कॉट स्क्वायर कॉट थीटा जो होता है टेन थीटा का उल्टा होता है। तो यहाँ कॉट स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ हो जाए, यहाँ लिख देते हैं फ्रेंड्स 10 स्क्वायर थीटा, 10 स्क्वायर ये मैंने यहाँ लिख दिया फ्रेंड्स। अब यहाँ क्या करूँगा, ये ध्यान से देखिएगा, ये नीचे इसकी क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, यानी ये दोनों कैल्शियम लेंगे, ये दोनों कैल्शियम लेंगे तो एल्शियम में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऊपर वाला जैसे तैसे लिख देता हूँ 1 प्लस 10 स्क्वायर ये, 1 प्लस 10 स्क्वायर ये। आप यहाँ ऊपर वाला मेन बट्टा ध्यान रखिएगा, ये मेन बट्टा है, ये रेड लाइन से जो मैंने दर्शा रहा हूँ ये मेन बट्टा है। अब मेन बट्टे के नीचे यह एलसीएम है 10 स्क्वायर है, ये 10 स्क्वायर है, 10 स्क्वायर ये है, तो इसका 1 आ रही 10 स्क्वायर कैल्शियम लेंगे तो यहाँ 1 ही आएगा, और 1 से भाग करेंगे 10 स्क्वायर तो 10 ही स्क्वायर का, और 10 स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे तो 10 स्क्वायर ही आएगा, 10 स्क्वायर ये प्लस यहाँ इसका 1 होगा। अब इस बात को अच्छे से समझ रहे होंगे फ्रेंड्स। अब यहाँ मैं इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ ताकि यहाँ आपको क्लियर समझ में आ जाए फ्रेंड्स। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ 1 प्लस 10 स्क्वायर ये है फ्रेंड्स, और नीचे में बटे में 10 स्क्वायर ये 1 बोले या तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ये बोले, एक ही पड़ेगा फ्रेंड्स। इसके लिए आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ देखिए, यहाँ वही चीज़ है, 10 स्क्वायर ये 1 बोलिए या तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ये बोलिए, ये एंगल में। अब ध्यान रखिएगा, अब यहाँ बट्टे के नीचे है, बट्टे के नीचे है तो ये बट्टे के ऊपर ये उलट जाएगा फ्रेंड, तो यहाँ बच जाएगा 10 स्क्वायर ये, यहाँ बच जाएगा 10 स्क्वायर ये। अब ये हो गया फ्रेंड्स। अब आप यहाँ आराम से देख सकते हैं, ये दोनों 1 प्लस 10 स्क्वायर ये है ऊपर में, और यहाँ नीचे में 1 प्लस 10 स्क्वायर ये है, तो दोनों ये कट गया, तो यहाँ बच गया सिर्फ 10 स्क्वायर ये। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं फ्रेंड्स 10 स्क्वायर ये मेरा हो गया प्रश्न संख्या 4 का आंसर, जो प्रश्न संख्या 4 का यह आंसर हो गया 10 स्क्वायर ये। अब ये ऑप्शन में यहाँ दिया हुआ है फ्रेंड्स, कहाँ, डी में, तो ये मेरा डी ऑप्शन सी और डी ऑप्शन सही हो गया फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। फ्रेंड्स इसमें प्रश्न संख्या 5 में कहता है कि निम्नलिखित सर्वसमीकरणाएं सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है नील कोण हैं। अब यहाँ LHS और RHS में दिया हुआ है फ्रेंड्स, तो इसको सिद्ध करना है। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा पर होल स्क्वायर है बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बट्टे में 1 प्लस कॉस थीटा। तो किसी भी को प्रश्न को यहाँ बनाने से पहले ये सिद्ध करना है, यानी LHS बराबर RHS निकालना है। तो चलिए फ्रेंड्स, टेकिंग RHS या तो LHS किसी को भी ले सकते हैं आप, तो चलिए हम LHS इधर से ले लेता हूँ मैं, तो LHS ले लेता हूँ, टेकिंग LHS। तो यहाँ से क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा ये इस पर होल स्क्वायर है। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ देखिए कोसेक थीटा कॉट थीटा यहाँ कॉस थीटा में है, तो इस प्रकार यहाँ गलतियाँ नहीं करेंगे फ्रेंड्स कि इसको होल स्क्वायर में तोड़ दें। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इसको होल स्क्वायर में तोड़ देंगे, तो ऐसा करना नहीं फ्रेंड्स। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप यहाँ प्रश्न में प्रोसेस बढ़ जाएगा और आप फंस सकते हैं प्रश्न में। तो ऐसा क्या करेंगे, आप LHS को देखते हुए बनाएंगे, RHS को देखते हुए बनाएंगे। यहाँ जिस प्रकार हमको उत्तर लाना है LHS और RHS को ध्यान में रखते हुए, अगर LHS बना रहे हैं तो RHS को ध्यान में रखते हुए, अगर LHS RHS से बना रहे हैं, RHS पहले से बना रहे हैं तो LHS को ध्यान में रखते हुए, दोनों को ध्यान रखते हुए मतलब बनाना है। तो चलिए फ्रेंड्स इसको मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। कोसेक
कोसेक थीटा को जानते हैं फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं कोसेक थीटा जो होता है ये किसका उल्टा होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है। और तो यहाँ वही करेंगे फ्रेंड्स, ये साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो यहाँ वही चीज़ लिखेंगे कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ये दोनों पर ब्रैकेट में होल स्क्वायर है। ये मेरा यहाँ तक समझ में आ गया फ्रेंड्स, आपको भी समझ में आ रहा होगा। अब साइन थीटा और कॉस साइन थीटा यहाँ दोनों को एलसीएम ले लेते हैं, तो दोनों को एलसीएम ले लेते हैं तो साइन ही थीटा होगा फ्रेंड्स। और यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, ये टोटल पर होल स्क्वायर है, टोटल पर होल स्क्वायर है। आप इसको ध्यान से देख सकते हैं, टोटल पर होल स्क्वायर है। अब दोनों का होल स्क्वायर तोड़ देते हैं फ्रेंड्स। ये कहने के मतलब है यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार गुना है, ये 2 बार गुना, होल स्क्वायर के मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, 2 बार गुना है, यहाँ ये 2 बार गुना है, तो दोनों बार गुना कर दिए। अब साइन थीटा पर भी स्क्वायर हो गया, साइन थीटा पर भी स्क्वायर हो गया। अब आगे क्या करेंगे फ्रेंड्स, साइन थीटा को जो है ये कॉस थीटा में चेंज करने की कोशिश करेंगे आइडेंटिटीज फार्मूला को। तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है तो आइडेंटिटीज फार्मूला जानते हैं फ्रेंड्स, चूँकि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आप इस फार्मूले को ध्यान में रखिएगा, आइडेंटिटीज फार्मूला है। तो इसी प्रकार यहाँ क्या करेंगे, ऊपर जैसे तैसे ही छोड़ देंगे फ्रेंड्स, और यहाँ नीचे वाला काम करेंगे। नीचे वाला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, तो अभी हम यहाँ लिखें 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये मैंने लिख लिया फ्रेंड्स। अब आपको बहुत अच्छे तरीक़े से समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ ए और बी के रूप में है, देखिए यहाँ ए और बी, यानी इस पर 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा फ्रेंड्स, 1 पर स्क्वायर करें तो या तो उसका मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जैसे तैसे ही रहेगा, स्क्वायर करें या भाग करें या गुना करें कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो 1 पर स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ देखिएगा ए स्क्वायर, अभी जैसे यहाँ क्या होता है फ्रेंड्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस रूप में हम लिख सकते हैं फ्रेंड्स। अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में हम लिख सकते हैं। इसी प्रकार हम यहाँ लिखने की कोशिश किया है फ्रेंड्स। तो ऊपर वाला जैसे तैसे रहेगा फ्रेंड्स, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, ये तो मेरे जैसे तैसे ऊपर वाला। नीचे वाला को हम इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करता हूँ, 1 को ये मानते हुए 1 प्लस कॉस थीटा, एक बार 1 माइनस कॉस थीटा। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, 1 प्लस यहाँ थीटा है तो ऊपर में दोनों में माइनस है, तो ये नीचे माइनस वाला एगो कट जाएगा, यानी इसको एगो काट देते हैं, एगो इसको काट देते हैं। तो यहाँ हमारा क्या बच गया फ्रेंड्स, यहाँ बच गया ऊपर में हमारा 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे में 1 प्लस कॉस थीटा, जो फ्रेंड्स ये मेरा कह सकते हैं LHS आ गया, LHS आ गया। जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, LHS में हमारा यहाँ कहा था 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, ये मेरा यहाँ आ गया। अब आ गया तो मेरा ये प्रूव्ड हो गया, ये मेरा प्रूव्ड हो गया।